उसी पे अपने देखेंगे। इतिशा इधर, इतिशा। हाँ सर। यस, वेटिंग रूम का ध्यान कर रखा। हेलो। हाँ हाँ ओके सर, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। वैसे लास्ट वीक में मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर्स दिए थे, बोथ लेक्चर्स वेर ऑफ चैप्टर 4 टेबुलेशन, और एक लेक्चर था थियोरी का विच वाज ऑन वेडनेसडे। वन लेक्चर वाज, आई थिंक बोथ द लेक्चर्स ऑफ एग्जांपल्स। उसमें पहले लेक्चर में हमने इजी वाले थोड़े एग्जांपल्स दिए थे, और सेकंड लेक्चर में 5 और 7 2 एग्जांपल्स लिए थे, और कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिए थे। 2-3 एग्जांपल्स होमवर्क में दिए थे। उसमें से सिर्फ एग्जांपल नंबर 6 बाकी है जिसका सॉल्यूशन शेयर नहीं हुआ है। अदरवाइज उसके अलावा जितने भी एग्जांपल्स थे उसका सॉल्यूशन भी मैंने शेयर कर लिया था जो होमवर्क में थे वो। तो चलो, ये जो भी एग्जांपल्स है यहाँ पे कहीं पे किसी को डाउट है क्या किसी भी एग्जांपल में? एंड रेज योर हैंड। समझ में आ जाता है सारे लेक्चर्स वगैरह सबको? यस हैप्पी, बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 4 समझ नहीं आ रहा है। जस्ट अ मिनट। अच्छा, जब मैंने कॉलेज खत्म किया था, बीकॉम खत्म किया था, उसके बाद पढ़ाई करना ही था मुझे, दैट वाज फॉर श्योर। बट फिर बीकॉम खत्म करने के बाद मैं टीसीएस में इंटरव्यू देने के लिए गया था। टीसीएस में बीपीओ प्रोसेस में, जो यहाँ पे इतना था पहले, अभी गांधीनगर शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे प्रोसेस है बट रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। बट उस टाइम पे रिक्रूटमेंट होता था, इट वाज वॉक इन इंटरव्यू, तो जिसको भी आना है वो आके इंटरव्यू दे सकता है। तो उस टाइम पे जब मैं इंटरव्यू देने गया था, तब इसी ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसी के जैसा एक एग्जाम्पल क्वेश्चन मुझे पूछा गया था इन रिटन इंटरव्यू। तो मैंने क्वेश्चन देखा तो उससे मुझे याद आया। सो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द इंटरव्यू। चलिए देखते हैं, लेट्स okay, see example number 4, first thing that we have to decide is attributes। ठीक है, तो इसमें कितने attributes है वो हम लोग देख लेते हैं। yes. In a sample study about coffee habit in 2 towns in the year 1990, the following information was received। अच्छा 1990 बोला है, but we are not sure कि 1991 या 1989 की बात की है। अगर एक ही साल है then it will not attribute। ठीक है, एट्रीब्यूट तभी होता है जब एक से ज्यादा ईयर हमारे पास, एक से ज्यादा फील्ड्स होती है इन द सेम थिंग, तो हम लोग उसको एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। सो 1990 इज नॉट एट्रीब्यूट राइट नाउ। अगर आगे किसी और ईयर की बात करेंगे तो विल कंसिडर इट एज एट्रीब्यूट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड। टाउन ए, फीमेल वर 40%, टोटल कॉफी ड्रिंकर वर 45% एंड मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर वर 20%। तो यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, एक तो जेंडर विच इज मेल फीमेल, एंड कॉफी, और वी कैन से ड्रिंकिंग हैबिट। मतलब कॉफी ड्रिंकर है और कुछ लोग कॉफी ड्रिंक नहीं करते हैं, तो दैट बिकम्स ड्रिंकिंग हैबिट। तो ये 2 एट्रीब्यूट्स हमें मिले। इसके आगे हम लोग देखते हैं टाउन बी। अच्छा, तो पहले टाउन ए की बात की, अब टाउन बी की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक एट्रीब्यूट हो जाएगा विच इज टाउन। तो ए एंड बी दैट विल बिकम योर 2 one attribute which is town and town B।
male were 55%, male non-coffee drinker were 30%, and female coffee drinker were 15%. Present the above data in a tabular form. तो ये information को tabular form में बताना है. तो that is for sure कि अपने पास 3 attributes है, तो उन 3 attributes के हिसाब से अपने जो table है वो table बना देते हैं. अरे यू हैव दिस ऑप्शन कि आप टेबल अपने हिसाब से बनाओ, मतलब जरूरी नहीं है कि जहाँ पे जेंडर और वो सब चीजें मैं ले रहा हूँ आप एग्जैक्टली उसी तरीके से लो. सो आई एम जस्ट I won't be able to make the perfect table because ठीक है. तो चलिए. सो अच्छा रहेगा अभी. I made a mistake. Okay, so hopefully this should be to write coffee drinker where male, female total, male, female total, male, female total, non drinker total, town A, town B, and total. Hetu, are you clear about this table? Wait, let me unmute you. Unmute yourself. Yes, sir. Clear हो रहा है यहाँ तक टेबल आपको? हाँ हाँ सर. चलो अब लिखते हैं इसमें इंफॉर्मेशन. इन सैंपल स्टडी अबाउट कॉफी हैबिट इन 2 टाउन्स इन द ईयर 1990. अब देखो हमने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया. 1990 के अलावा और किसी भी साल की बात हो रही है. इसका मतलब ये हुआ कि 1990 इज नॉट एन एट्रीब्यूट, राइट? The following information was received. Town A females were 40%. तो town A में females जो थी वो 40% थी. Total, I'm sorry. Town A की total females were 40%. Total की बात हो रही है, ठीक है? Total coffee drinker were 45%. तो coffee drinker के total जो है वो 45% थे.
and male non-coffee drinker were 20%. So non-coffee drinker male was 20%. Clear हो रहा है? हाँ, ओके। अब टाउन बी की बात कर रहे हैं वो लोग, तो मेल वेर 55%। तो टाउन बी में टोटल मेल वेर 55%। मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर वेर 30%। सो नॉन कॉफी ड्रिंकर मेल वाज 30% and female coffee drinker were 15%. तो coffee drinker female were 15%. Present the above data in tabular form. तो ये जितना information हमें question में दिया था उतना हमने लिख दिया। अच्छा हेतवी, my first question, are you there? हेतवी, हेतवी, are you there? हेतवी, are you there? I think she has left. क्या हो गया बच्चा? चलो नो वरीज, ठीक है। मैं ये एग्जाम्पल खत्म कर लेता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल होते हैं, तो शाम को रिकॉर्डेड लेक्चर में वो रिफर कर लेगी। बट लेट मी फिनिश दिस एग्जाम्पल। तो अगर हम लोग देखें तो किसी भी गांव के टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, तो इट विल बी 100%। अब देखो जो चीज क्वेश्चन में दी है उसको मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है, और जो हम लोग इन्फॉर्मेशन खुद से ढूंढ रहे हैं उसको मैं रेड में लिख रहा हूँ, सो दैट वी कैन बाइफरकेट बिटवीन द क्वेश्चन एंड द आंसर्स। ओके, टोटल 100% होते हैं जिसमें 40 फीमेल है, तो मेल कितने होंगे? 60%, दैट इज फॉर श्योर। एक और इन्फॉर्मेशन है कि वी आर टोटल कॉफी ड्रिंकर आर 45%, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने होंगे? 55%। अब 55% नॉन कॉफी ड्रिंकर है, उसमें से 20% मेल है, तो फीमेल कितनी होंगी? 35%। ये भी हमें समझ में आ जाता है, राइट? चलो जितना भी रेड है उसके नीचे मैं लिख देता हूँ 60 इज बेसिकली 100 माइनस 40। 55 जो आया वो 45, 100 माइनस 45, फिर 35 जो आया वो आया 55 माइनस 20%, एंड दैट इज हाउ यू गॉट 35%। अब हम लोग कॉफी ड्रिंकर वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि टोटल 45% लोग हैं, जिसमें से टोटल मेल वे 60%, जिसमें से 20% नॉन कॉफी ड्रिंकर है, तो कॉफी ड्रिंकर कितने होंगे? 40%। 40% कैसा आया? तो टोटल माइनस नॉन कॉफी ड्रिंकर विच इज टोटल इज 60% माइनस नॉन कॉफी ड्रिंकर मेल आर 20%। अब बाकी बात फीमेल की, तो वो 5% बचेगा। कैसा आया? तो 45 माइनस 40%। किसी को इस पॉइंट पे डाउट है तो रेज योर हैंड। इसका एक और कैलकुलेशन हो सकता है कि टोटल फीमेल आर 40% और उसमें से नॉन कॉफी ड्रिंकर आर 35%, तो बाकी रह गया 5%। सो बोथ वे यू कैन वेरीफाई कि कितना हो रहा है टोटल, ठीक है। अब हम लोग टाउन बी की बात कर रहे हैं, तो टाउन बी में टोटल लोग होंगे 100। अब उसमें से फीमेल कितनी होगी? तो 100 माइनस 55 करेंगे तो गेट 45% फीमेल। वो कैसे मिला? तो 100 माइनस 55, ये 100 माइनस 55 करेंगे तो गेट 45। अब हमें बोला है कि मेल जो है नॉन कॉफी ड्रिंकर आर 30%, टोटल मेल है 55%, उसमें से नॉन कॉफी ड्रिंकर 30% है, तो कॉफी ड्रिंकर्स कितने होंगे? तो इट विल बी 25%। ये 25% कैसा है? तो दिस 15%, 55% minus this 30% will give you 25%. Now 25% plus 15% will give you 40%. सीधा हिसाब है 25 plus 15। अब बात कर रहे हैं नॉन कॉफी ड्रिंकर की, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 100% और उसमें से कॉफी ड्रिंकर आर 40%, so non coffee drinker will be 60%, which is 100 minus 40,
अब बात कर रहे हैं फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, तो दैट विल आल्सो बी 30%। कैसे 30%? तो 60% ये रहा माइनस 30% मेल, तो विल गेट 30% एंड विल नॉट यूज दिस बॉक्स कॉलम, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग टाउन ए एंड टाउन बी का परसेंटेज टर्म्स में दिया है तो उसका टोटल नहीं करेंगे। चलो अब यहाँ तक किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। ये इस एग्जांपल में, दिस इज योर एग्जांपल नंबर 4। चलो इस एग्जांपल में किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो टेक द स्क्रीनशॉट। चलो आई गेस सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है जिसको भी चाहिए था। चलो और किसी क्वेश्चन में कहीं पे किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। किसी को डाउट नहीं है? एवरीबॉडी क्लियर अबाउट ऑल द कंसेप्ट्स? चलो ग्रेट। तो इस वीक में वेडनेसडे से आपका चैप्टर 5 स्टार्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, विच इज काइंड ऑफ इजी चैप्टर, सो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यस श्लोक। सर वो आपने बोला था ना सीए स्टूडेंट्स के लिए वो पादरा पे ट्रांसफर कर सकते हैं अपना एडमिशन, उसका अपडेट आ चुका है। तो उसके लिए उन लोग को है ना एप्लीकेशन प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन लिखना है, प्रिंट आउट देना है एप्लीकेशन फॉर्म का, अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक वो 12 का मार्कशीट और वो सब को उसका एक सेट बना के मेन बिल्डिंग या तो फिर हेड ऑफिस पे सबमिट करवाना है। ओके, डू यू हैव दिस इंफॉर्मेशन इन मैसेज फॉर्म? हाँ सर है मेरे पास। So can you forward this into group so that I can forward this to other students also, other groups? हाँ सर। Okay, that would be very helpful. Thank you Shlok, thank you so much. हाँ सर। Okay बेटा, चलो और किसी को डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट नहीं है ना चैप्टर 4 में? ओके चलो, तो विल मीट नेक्स्ट मंडे और उस टाइम पे चैप्टर 5 अपना 2 लेक्चर्स हो गए होंगे, सो देख कर आना, ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे। ओके, बाय एवरीवन।